सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और विश से कहता है, विश मुझे कुछ भी करके उस डूम को रोकना ही होगा। तभी विश कहता है, लेकिन लॉर्ड वेजिटा वो डूम अब पागल हो चुका है, इससे अच्छा मुझे वहां जाने दो क्योंकि मैं एंजल हूँ और मैं सिचुएशन को अच्छे से संभाल लूंगा। इस पर वेजिटा कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। इस पर बीरस कहता है, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस पर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस बड़ी मुश्किल से मैं आपको वहाँ से निकाल कर लाया हूँ, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आपको भी खतरा हो सकता है। बीरस कहता है, वेजिटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम मुझे मेरे बेटे की तरह मुझे बचा रहे हो। मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखना। इसके बाद सीन जाता है व्हाइट गोकू पर और वो कहता है, तुम्हें वहाँ जाना है और एक शख्स को खत्म करना है। इस पर गोकू पूछता है, मुझे उससे क्यों खत्म करना है? व्हाइट गोकू उसे बताता है, क्योंकि उसने तुम्हारी डेड बॉडी लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया है और अब वो आगे भी और गलत काम करने वाला है। याद रखना, उसके पास जो बॉडी है वो तुम्हारी ओल्ड बॉडी है, इसलिए एक शख्स की दो बॉडी एग्जिस्ट नहीं हो सकती, तो तुम्हें उस बॉडी को खत्म करना होगा। गोकू कहता है, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। तभी व्हाइट गोकू कहता है, एक बात और, तुम्हें वहां पर कोई भी नुकसान नहीं होने देना है। अब तुम्हारा बस एक ही गोल है कि तुम्हें बस उस डूम को खत्म करना है। गोकू कहता है, लेकिन मैं उसे हराऊंगा कैसे? मेरा मतलब कि वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है ना। व्हाइट गोकू कहता है, हाँ मगर वो तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें एक स्पेशल पावर दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि इस ताकत का तुम बस एक ही बार यूज कर सकते हो। गोकू कहता है, ठीक है, मैं इस मिशन को सक्सेसफुल बनाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट गोकू गोकू को एक यिंग यांग क्रिस्टल देता है और कहता है, इसे अपने पास रखो, इससे तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि वो डूम ड्रिप पावर से भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा और इस क्रिस्टल की मदद से तुम्हें एक नई ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलेगी जो कि अपनी अवेकेंड फॉर्म में होगी, यानी कि तुम उसे बड़ी ही आसानी से मार सकते हो, लेकिन इस क्रिस्टल का यूज तुम बस एक ही बार कर सकोगे। तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? गोकू कहता है, हाँ मुझे सब समझ में आ गया। इसके बाद सीन जाता है डूम पर और वो अपने पास सभी एंजल को बुला लेता है। डूम कहता है, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक एंजल की कमी है, वो विश यहाँ पर नहीं है। तभी वेडोस पूछती है, गोकू तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो तुम हमसे? तभी डूम कहता है, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं गोकू नहीं हूँ, मेरा नाम है डूम, डॉक्टर डूम। ये सुनकर बाकी के सभी एंजल्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। डूम कहता है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए ये सब नया है, पर धीरे धीरे सबको आदत हो जाएगी, तो अब मेरी बात को गौर से सुनो। आज से मैं एंजल्स के रूल को चेंज कर रहा हूँ, अब से तुम गॉड्स के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे। तभी कुशु पूछती है, मगर ये सब कैसे पॉसिबल है, हम तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकते हैं? डूम स्माइल करके कहता है, करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ का ओमनी किंग हूँ और मुझे यहाँ पर वफादार लोगों की जरूरत है, तो बताओ तुम में से कौन है वफादार? तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ जाते हैं। एंजल्स के रूल नहीं बदल सकते हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तभी डूम हंसने लगता है, मल्टीवर्स का तो बैलेंस वैसे बिगड़ ही जाएगा एंजल प्रिस्ट, क्योंकि मैं जो यहाँ पर हूँ और अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, तुम जानते नहीं हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, वेजिटा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी डूम स्माइल करके कहता है, कौन वो? वो बेचारा तो कब का मारा जा चुका है, अब तुम लोगों को बचाने के लिए कोई भी हीरो नहीं आने वाला है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन ये सब ज्यादा देर नहीं चलने वाला है डूम। तभी डूम कहता है, अब तो ऐसा ही चलेगा एंजल, क्योंकि मैं यहाँ का सबसे पावरफुल मैन हूँ और मुझे तुम एंजल्स को अपने इशारों पे नचाने में काफी मजा आ रहा है। किसने सोचा था कि एक मार्वल यूनिवर्स का शख्स ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में जाकर कब्जा कर लेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें मुझे काफी मजा आ रहा है और अब तुम सभी एंजल सब के सब यहीं पर रहेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, लेकिन तुम इन्हें यहाँ रखकर करना क्या चाहते हो?
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर डूम कहता है, वो क्या है कि इस वर्ल्ड में अब मेरे बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं, इसलिए अब मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, मतलब कि मौत का डर तो तुम्हें भी है डूम, और तुम देखना ये डर जरूर सच बनकर सामने आएगा। तभी वैडोस कहती है, माफ करना डूम, लेकिन हम तुम्हारे इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते हैं। डूम पूछता है, और वो क्यों? तभी वैडोस कहती है, हम बस अपने फादर के ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं, उनका ऑर्डर ही हमारे लिए फर्स्ट एंड फाइनल ऑर्डर होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सुन लिया तुमने, तुम्हारी इज्जत यहाँ पर 2 कौड़ी की भी नहीं है। तभी डूम कहता है, इस सब से मैं अब तंग आ गया हूँ। तो ठीक है, अब ग्रैंड प्रिस्ट तुम ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इनसे मेरी बात मनवानी है या फिर मैं खुद फोर्स करके मनवाऊं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम कर क्या लोगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार दोगे, लेकिन एक बात ये भी है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तुम भले ही मुझे खत्म कर दो, मगर मैं तुम्हें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। इस पर डूम कहता है, तो फिर ठीक है, अब इन एंजल्स की जान सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। दाइशिनकिन, तुम्हारी वजह से मुझे इन लोगों को मारना पड़ेगा। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, एंजल को तुम नहीं मार सकते। तभी डूम कहता है, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ और करूँगा भी, समझे? अब जल्दी से फैसला ले लो। तभी मार्गरेटा कहती है, आप हमारी चिंता मत करिए फादर, आप अपना डिसीजन लीजिए। डूम कहता है, डिसीजन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारे सभी बच्चों की जान ले लेगा प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम सभी इस डूम की बात को मान लो। ये सुनकर वैडोस कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं फादर? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हें इसकी बात माननी होगी। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारी जान अगर जाती है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इस वक्त तो गोकू भी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता है और वो चारों तरफ देखकर ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिससे गोकू को हल्की हल्की मेमोरी याद आ रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को छुपकर देख रहा होता है। वो कहता है, अच्छा तो ये डूम यहाँ पर है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेजिटा को ये लग रहा होता है कि ये गोकू नहीं बल्कि डूम ही है, और तभी वेजिटा गोकू पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, मगर गोकू वेजिटा को देख लेता है और वो तभी वेजिटा के पंच मार देता है, जिससे वेजिटा नीचे गिर जाता है। तभी गोकू वेजिटा का फेस देखकर उसे पहचान लेता है। गोकू कहता है, अरे वेजिटा तुम? वेजिटा गुस्से में कहता है, क्यों हैरान हो गए ना मुझे जिंदा देखकर? हैरान तो तुम्हें होना भी चाहिए, क्योंकि तुम जैसा चूहा मुझे कभी नहीं मार सकता है। गोकू कहता है, देखो तुम जो समझ रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं डूम नहीं हूँ। यह सुनकर वेजिटा को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम और कितना झूठ बोलोगे डूम? तुम्हारे पास वो जैकेट है इसलिए तुम ऐसा कर पा रहे हो, वरना तुम मुझसे कभी भी नहीं फाइट कर सकते। गोकू कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम करने आया हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ। तभी वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें और गलत काम नहीं करने दूंगा, समझे? चलो आओ फाइट करो मुझसे। पूछता है, तुम कौन से मिशन की बात कर रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? गोकू कहता है, मुझे डूम को मारने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे जाने दो। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तभी वेजिटा अपनी ब्लू फॉर्म में आ जाता है और वो गोकू के पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोकू वेजिटा को ही एक पंच मार देता है, जिससे वेजिटा नॉर्मल होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो वेजिटा के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, तुमने ये कैसे किया? तुमने मुझे बेस फॉर्म में ही कैसे डिफीट कर दिया? गोकू स्माइल करके कहता है, देखो वेजिटा, मैं ये सब नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे उस डूम को खत्म करना है। वेजिटा कहता है, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी एक नई चाल है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी फंसने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू कहता है, देखो वेजिटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। इस पर वेजिटा को और भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ मुझे वो करने दो। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझे तुम? गोकू कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो,
तभी गोकू अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करता है, जिससे वेजिटा को डैमेज तो नहीं मिलता मगर वो बेहोश हो जाता है। गोकू कहता है चलो अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है डूम पर और वो कहता है तो एंजल्स, अब तुम सबको इस पैलेस की रखवाली करनी है। याद रखो कि यहाँ कोई भी अंदर ना आना पाए। और तुम ग्रैंड मिस्टर, मैं तुम्हारी पावर अनलॉक नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मौका मिलने पर तुम भी मुझे खत्म करने की सोचोगे, लेकिन अब चारों तरफ से यहाँ मेरा ही राज चलेगा। इसके बाद डूम वहाँ से चला जाता है। वेडूस कहती है फादर, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैंने आपकी बात मानकर कोई गलती कर दी है। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम वही करो जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा है, इसलिए मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। कुसु कहती है ये हमारे लिए काफी शर्म की बात है फादर, हम लोग एक साथ सिर्फ एक पैलेस की रखवाली कर रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कुसु, तुम जानती ही हो कि ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग मजबूर हैं और हमें इस वक्त एक दूसरे का साथ देना है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है चलो वेजिटा से तो मैं मिल लिया, अब बाकी के लोगों से मुझे मिलना होगा क्योंकि उन्हें मिले बगैर मेरी पावर पूरी तरह से काम नहीं करेगी। इसके बाद गोकू सोचने लगता है और उसे एक प्लेनेट की झलक दिखाई देती है। गोकू कहता है ये प्लेनेट तो कुछ देखा देखा लग रहा है, और इसकी एनर्जी भी काफी पास ही लग रही है, मुझे वहां जाना चाहिए। इसके बाद गोकू डायरेक्ट नामेकिन के प्लेनेट में आ जाता है। गोकू कहता है ये तो किसी गॉड का प्लेनेट लग रहा है, मगर वो गॉड है कहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि विश गोकू को छुपकर देख रहा होता है। विश को लगता है कि ये गोकू नहीं बल्कि डूम ही है। विश कहता है लगता है कि डूम ने हमें ढूंढ लिया, मुझे लॉर्ड बेरस को यहाँ से ले जाना होगा। इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। तभी गोकू को वहाँ पे कुछ नेविगेंस मिलते हैं। वो कहता है कमाल है, ये तो किसी एंगल से गॉड नहीं लगते। गोकू अब उनसे पूछता है हे सुनो, तुम में से कोई यहाँ के गॉड को जानता है क्या? लेकिन वो नेमेकिन गोकू के सवाल का जवाब नहीं देते और वो चले जाते हैं। गोकू कहता है कमाल है, यहाँ कोई बात ही नहीं करता क्या? इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस, डूम हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गया है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है लेकिन उसे ये कैसे पता चला कि हम लोग मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं? तभी विश कहता है लॉर्ड बीरस, इस वक्त हमारे पास सवाल करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तभी वहाँ एक नेमेकिन आता है और कहता है माफ कीजिएगा, मुझे आपको ये बताना है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। बीरस पूछता है कौन हमें ढूंढ रहा है, तुम किसकी बात कर रहे हो? इस पर वो नेमेकिन कहता है पता नहीं, लेकिन वो किसी गॉड के बारे में पता कर रहा था तो मैंने उसे यहाँ का पता बता दिया। ये सुनकर बीरस और विश शॉक्ड हो जाते हैं। बीरस कहता है बेवकूफ, तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? विश, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग मुझसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। विश कहता है इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए हमें निकल लेना चाहिए। तभी गोकू वहाँ आ जाता है। विश, तुम विश ही हो ना? विश गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। गोकू अब बीरस को देखकर भी कहता है ये भी कहीं कहीं देखे देखे लग रहे हैं। विश कहता है तुम्हें क्या चाहिए डूम? गोकू कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो विश? बीरस कहता है डूम, यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। तभी गोकू कहता है अरे नहीं नहीं, मैं डूम नहीं हूँ। विश, मेरी बात सुनो, मेरा नाम गोकू है, पहचानो मुझे। इसके बाद गोकू को बीरस की मेमोरी भी आ जाती है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, मुझे याद आ गया कि आप ही लॉर्ड बीरस हो। बीरस कंफ्यूज होकर कहता है ये क्या नाटक है, मैं बीरस नहीं हूँ, मैं बीरस नहीं होऊंगा तो और कौन होऊंगा? इस पर गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, पहचानिए मुझे। विश कहता है लॉर्ड बीरस, ये डूम हमें दोबारा फंसाना चाहता है। गोकू कहता है लगता है कि उस डूम ने आपके मन में कुछ ज्यादा ही डर बैठा दिया है, लेकिन मेरा यकीन करिए, मैं डूम नहीं, मैं गोकू हूँ, आप लोगों का दोस्त। तभी बीरस कहता है गोकू मर चुका है और तुमने ही उसे मारा है, तुमने उसकी बॉडी चुराई है। तभी गोकू स्माइल करके कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस, ये सच है, मैं डूम नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों की हेल्प के लिए आया हूँ। तभी विश कहता है नहीं, हमें तुम पर 1% भी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन तभी वेजिटा वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम्हें ट्रस्ट करना होगा। विश वेजिटा को जख्मी हालत में देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है लॉर्ड वेजिटा, ये सब आपके साथ किसने किया?
तभी बीरस कहता है, विश और किसने किया होगा, हमारा दुश्मन हमारे सामने ही तो खड़ा है। तभी वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, दुश्मन नहीं, ये दोस्त है, ये हमारा दोस्त काकारोट ही है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेजिटा क्या अब तुम भी इसकी बातों में आ गए हो, और ये तुमसे मिला कहाँ पे? तभी वेजिटा कहता है, मेरा यकीन करिए लॉर्ड बीरस, और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप काकारोट की को सेंस कर लीजिए। तभी बीरस सब कुछ चेक करने के बाद बोलता है, विश वेजिटा सही बोल रहा है। विश सीरियस होकर कहता है, इसका मतलब क्या ये सच में गोकू है? मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी गोकू कहता है, यहाँ सब पॉसिबल है विश, और अब डरने की जरूरत नहीं है, और अब डरने की जरूरत हमें नहीं बल्कि उस डूम को होगी। बीरस गोकू को देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे गोकू? तुम्हें पता है कि हमें तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। तभी वेजिटा भी कहता है, सच में काकारोट, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ खाली खाली सा लगने लगा था। गोकू स्माइल करके कहता है, अब तुम चिंता मत करो वेजिटा, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी विश पूछता है, गोकू डूम को अब हराना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास ट्रिप पावर का पूरा कंट्रोल है। गोकू स्माइल करके कहता है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और ये बताओ कि वो डूम कहाँ मिलेगा। बीरस कहता है, वो डूम तुम्हें जेनोसामा के पैलेस में मिलेगा, उसने वहाँ अपना डेरा जमा कर रखा है, उसने मेरा प्यारा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे छोड़ना मत गोकू। गोकू पूछता है, ये बताइए कि ग्रैंड मिनिस्टर इस वक्त कहाँ पर है? विश कहता है, मैंने सुना है कि डूम ने सभी एंजल्स को अपना गुलाम बना लिया है, वो मुझे भी बुलाना चाहता था मगर मैं वहाँ नहीं गया, और फादर की उसने पावर सील्ड कर दी है, इसलिए वो भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। इस पर गोकू कहता है, तुम लोगों को मुझ पर विश्वास तो है ना? वेजिटा कहता है, अब तो तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो काकारोट, हमें ये लड़ाई कैसे भी करके जीतनी होगी। गोकू स्माइल करके कहता है, विश ग्रैंड मिनिस्टर की स्टाफ में मैसेज पहुंचा दो कि डूम का स्वागत करने के लिए मैं खुद आ रहा हूँ, इसलिए कोई भी वहाँ हमारे बीच में ना आए। विश स्माइल करके कहता है, ठीक है गोकू, मैं अभी ऐसा करता हूँ। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आ सकता हूँ। गोकू कहता है, तुमने बहुत कुछ कर लिया वेजिटा, अब तुम आराम करो। इनकी शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो अपनी स्टाफ में विश का मैसेज देखकर खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ डूम आता है और कहता है, क्या बात है, तुम आज बड़े ही खुश नजर आ रहे हो, क्या हो गया है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं हंसूं या फिर रोऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? डूम कहता है, तुमने सही कहा, मुझे इससे क्या, क्योंकि अब तो तुम्हारा सब मेरा ही हो चुका है। एक काम करते हैं, तुम्हें यहाँ से निकाल ही देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। तभी डूम ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करके उसे दूर पटक देता है और ग्रैंड प्रिस्ट को इसलिए काफी दर्द होने लगता है। डूम कहता है, तुम्हें यहाँ से चुपचाप चला जाना चाहिए, यही तुम्हारी भलाई है। इसके बाद डूम ग्रैंड प्रिस्ट को वहाँ से बाहर कर देता है। डूम कहता है, जाओ और जाकर कहीं और रहो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। डूम स्माइल करके कहता है, बड़ा ही मजा आ रहा है इन लोगों को तकलीफ में देखकर। अब हम देखते हैं वहाँ से वेडोस जा रही होती है। डूम कहता है, तुम एंजल्स को अपने ऊपर काफी गर्व है ना, तो चलो अब मैं तुम लोगों को तुम्हारी असली जगह दिखाता हूँ। वेडोस कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डूम कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पैलेस की सफाई कर दो। ये सुनकर वेडोस शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या तुम मुझसे ये काम करवाना चाहते हो? इस पर डूम कहता है, क्या करूं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दया नहीं है, और ऐसा मत सोचो कि मैं ये सब तुमसे ही करवा रहा हूँ, बाकी के एंजल्स भी यही कर रहे हैं। ये सुनकर वेडोस और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी डूम। डूम कहता है, मेरी छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो बाहर गोकू से मिलते हैं। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की हालत देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, क्या आप ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर? आपकी ऐसी हालत किसने की? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो और ये बताओ कि तुम कहाँ पर थे? गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ था, मुझे बस इतना मालूम है मुझे उस डूम को खत्म करना है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, मगर तुम ऐसा करोगे कैसे गोकू? उसने मेरी मदद से सभी एंजल्स की पहरेदारी पैलेस में लगा दी है। गोकू कहता है,
तो क्या आप अपने एंजल्स को वापस नहीं बुला सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ऐसा पॉसिबल तो है, मगर मुझे उसके लिए वापस से पैलेस में जाना होगा, लेकिन उस डूम ने तो मुझे बाहर कर दिया है। गोकू स्माइल करके कहता है आप वहां जाओगे ग्रैंड मिनिस्टर, लेकिन मेरे प्लान के हिसाब से। इसके बाद सीन जाता है डूम पर और वो एंजल से कहता है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्या तुम्हें इतना सा काम भी करना नहीं आता? तभी हम देखते हैं कि वहां पर विश आ जाता है और उसे देखकर डूम को बड़ी हैरानी होती है। डूम कहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ विश, और यहाँ पर विश कहता है हाँ डूम, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि लॉर्ड बीरस एंड लॉर्ड वेजिटा दोनों ही जिंदा हैं। ये सुनकर डूम शॉक हो जाता है और कहता है तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? विश कहता है नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम सच है। तभी डूम गुस्सा होकर कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो दोनों कैसे बच सकते हैं? मैंने उन दोनों को तो अपने हाथों से मारा था। विश कहता है लेकिन वो दोनों बच निकले डूम। डूम पूछता है और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? विश कहता है मैं जानता हूँ कि हम लोग अब नहीं बचने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया हूँ। डूम कहता है लेकिन वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? विश कहता है पता नहीं, मैंने उनसे कहा था कि अगर वो दोनों भी मेरे साथ सरेंडर कर लेते हैं तो तुम उन्हें जिंदा छोड़ दोगे। ये सुनकर डूम स्माइल करके कहता है वैसे ये सब तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? विश सीरियस होकर कहता है देखो, अब तुम उन्हें चाहो छोड़ो या फिर मार डालो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ अपने सिबलिंग्स के साथ रहने के लिए आया हूँ। तभी डूम कहता है यहाँ अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें भी बाकियों की तरह यहाँ पर काम करना होगा। विश कहता है तुम्हारे काम तो मैं कर दूंगा, मगर मुझे इसके लिए फादर से परमिशन लेनी होगी। डूम गुस्से में कहता है फिर से परमिशन? मैं यहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर को नहीं बुला सकता हूँ। तभी विश कहता है लेकिन मैं तो उन्हें बुला सकता हूँ ना। डूम कहता है तो ठीक है, जल्दी से उसे बुला लो और फिर उसे यहाँ से भगा देना। इसके बाद डूम वहां से चला जाता है। विश स्माइल करके कहता है हाफ काम तो हो ही गया, अब फुल काम करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर विश ग्रैंड प्रिस्ट को बुला लेता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल्स को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं तुम सभी मेरी बात सुनो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वेडोस पूछती है फादर, पहले आप हमें यहाँ लगवाते हैं और अब आप ही हमें भागने के लिए कह रहे हैं। तभी विश कहता है वेडोस, तुम फादर से इतनी बहस क्यों कर रही हो? चुपचाप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करो। इसके बाद सभी एंजल्स वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं विश, अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। विश कहता है हाँ फादर, चलिए। तभी डूम वहां पर आ जाता है और कहता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं विश, चलो निकलो यहाँ से। डूम कहता है मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम, और बाकी के लोग कहाँ पर हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैंने उन्हें आज़ाद कर दिया है। तभी डूम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं प्रिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि डूम अपनी पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी विश अपनी स्टाफ से उस एनर्जी को रोक लेता है। विश सीरियस होकर कहता है मेरे डैड पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जैसे ही विश डूम पर हमला करने की कोशिश करता है, उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट विश को रोकते हुए कहते हैं नहीं विश, रुक जाओ, हमें अपने प्लान के हिसाब से ही चलना होगा। तभी डूम पूछता है कैसा प्लान? तुम कौन से प्लान की बात कर रहे हो? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हमने तुम्हें खत्म करने का प्लान बनाया है और हम इस प्लान को जरूर सक्सेसफुल बनाएंगे। इस पर डूम को उन लोगों पर हंसी आती है और वो कहता है क्या कहा? तुम लोग मुझे मारोगे? विश गुस्से में कहता है हाँ मारेंगे, और उस वक्त तुम पर हम लोग हंसेंगे। तुम अपनी मौत को देखकर इतने हैरान हो जाओगे कि तुम बोल भी नहीं पाओगे। डूम को भी विश पर काफी गुस्सा आता है और कहता है तुम पर यकीन करके मैंने गलती कर दी विश, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इसके बाद डूम अपनी डार्क एनर्जी से विश पर शूट कर देता है, लेकिन तभी विश पर एक शील्ड बन जाती है और विश उस एनर्जी से बच जाता है। ये देखकर डूम को हैरानी हो जाती है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी डार्क एनर्जी से कैसे बच सकते हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं विश, लगता है कि वो यहाँ आ गया है। डूम पूछता है
कौन आ गया है? तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है, जिसे देखकर तो डूम के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? इस पर गोकू कहता है क्या हुआ डूम, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? डूम गुस्से में गोकू को देखकर कहता है कौन हो तुम? गोकू स्माइल करके कहता है क्या तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को नहीं जानते हो? डूम कहता है मैं जानता हूँ कि तुम गोकू नहीं हो, तुम बस मुझे यहाँ परेशान करने के लिए आए हो, मुझे तुम बस डराना चाहते हो, मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि डूम गोकू पर अटैक करने जाता है, मगर उसी वक्त गोकू डूम को एक नॉर्मल पंच ही मारता है, मगर डूम नीचे गिर जाता है। डूम कहता है ये कैसे पॉसिबल है? गोकू स्माइल करके कहता है मेरे लोगों पर हमला करोगे तो मुझे तो बार बार आना ही होगा। नहीं होता कि गोकू ने उसे कैसे एक ही पंच में गिरा दिया। तभी डूम वापस खड़ा होता है और वो गोकू पर वापस से अटैक करने जाता है, लेकिन उसी वक्त गोकू डूम के किक मारकर उसे वापस से नीचे गिरा देता है। डूम कहता है ये नामुमकिन है, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते हो। तभी गोकू स्माइल करके कहता है मैं तो तुमसे लड़ ही नहीं रहा हूँ। इसके बाद डूम वापस से खड़ा होता है और कहता है तुम कौन हो, सच सच बताओ। तभी गोकू कहता है मैं हूँ सन गोकू, क्या हुआ, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? और एक बात बताओ, क्या तुम्हें यही ड्रेस मिली थी पहनने को? क्या तुम्हें पता है कि इस ड्रेस को देखकर मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है? तभी डूम कहता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि डूम अपनी पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर लेता है, लेकिन गोकू अपनी एनर्जी से डूम की एनर्जी को गायब कर देता है। और तभी हम देखते हैं गोकू डूम के जोरदार पंच मारकर उसे फिर से गिरा देता है। ये देखकर ग्रैंडपिस्ट विश स्माइल करने लगते हैं। विश कहता है फादर अब सब ठीक हो जाएगा है ना? ग्रैंडपिस्ट कहते हैं विश इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी फाइट में ध्यान देना चाहिए। तभी हम देखते हैं गोकू को और वो कहता है डूम तुमने ये सब ठीक नहीं किया, तुमने हर किसी को तंग किया है, इसलिए तुम्हारा गेम अब ओवर होता है। तभी डूम वापस से खड़ा होकर कहता है अच्छा तो तुम मेरा गेम ओवर करोगे, ये मत भूलो कि मेरे पास ट्रिप पावर भी है, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। गोकू स्माइल करके कहता है अपनी पावर का नाम बताकर बच्चे डराया करते हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और फाइट करो मुझसे। डूम स्माइल करके कहता है ठीक है, वैसे भी मैंने काफी टाइम से फाइट नहीं की क्योंकि मुझे अच्छा ओपोनेंट अभी तक मिला ही नहीं। इस पर गोकू कहता है इसका मतलब ये है कि आज तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। डूम कहता है अब मुझे समझ में आया कि वो वाइट गोकू मुझे बार बार तुम्हारी धमकी क्यों दे रहा था। अगर मुझे पहले से पता होता कि वो तुम्हें ही भेजने वाला है तो मैं उसकी गुलामी नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं अभी भी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। गोकू कहता है क्या तुम सच में लड़ने वाले हो या फिर तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? तभी डूम गोकू पर अटैक करने जाता है और वो गोकू के कई सारे पंचेस मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपने पंचेस की स्पीड और भी बढ़ा देता है, मगर गोकू उसके सभी पंचेस को बड़े ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है और गोकू को जरा भी डैमेज नहीं मिलता। तभी डूम गोकू पर एनर्जी से हमला करता है, वो गोकू पर काफी सारी एनर्जी फेंकने लगता है, लेकिन गोकू उन सभी एनर्जी को डॉज कर लेता है। ग्रैंडपिस्ट स्माइल करके कहते हैं गोकू तो पहले से कई ज्यादा पावरफुल और फास्ट लग रहा है। विश कहता है फादर गोकू ने अपनी पावर को कई गुना बढ़ा दिया है, डूम इस बार गोकू को नहीं हरा पाएगा। तभी गोकू डूम के किक मारता है, लेकिन डूम उसे ब्लॉक करता है, मगर किक की फोर्स की वजह से डूम नीचे गिर जाता है। गोकू कहता है तुम बार बार गिर रहे हो, तुम कितने गिरे हुए हो? तभी डूम अपनी डार्क पावर से गोकू को कैच करने की कोशिश करता है, मगर गोकू अपने ऑरा से उस डार्क पावर को दूर कर देता है। तभी गोकू डूम के एक पंच मारता है, जिससे डूम को काफी दर्द होने लगता है। डूम कहता है नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते हो। इसके बाद डूम अपनी रोज फॉर्म में चेंज हो जाता है। गोकू स्माइल करके कहता है तुम किसी भी फॉर्म का यूज कर लो, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। डूम स्माइल करके कहता है तुम्हें पता है इस फॉर्म से मैंने क्या किया था?
इस फॉर्म से मैंने सभी डिस्ट्रॉयर को खत्म किया था और कोई कुछ भी नहीं कर पाया था। तभी विज सीरियस होकर कहता है, ये झूठ बोल रहा है गोकू। वेजिटा ने इसकी ऐसी बैंड बजाई थी कि ये दोबारा फिर कभी गॉड्स को नहीं मार पाया। तभी डूम विज पर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बीच में बोलो। और तभी हम देखते हैं डूम विज पर एनर्जी से हमला कर देता है, लेकिन इस बार ग्रैंड प्रिस्ट उसे रोक देते हैं। तभी गोकू पीछे से डूम के पिछवाड़े पर किक मार के उसे गिरा देता है और कहता है, तुम उन पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ मुझसे फाइट करो। तभी डूम को गुस्सा आता है और वो कहता है, इस तरह की बदतमीजी मुझसे आज तक किसी ने नहीं करी। तभी डूम गोकू पर हमला करने लगता है, लेकिन गोकू उसके सभी हमलों से इजीली बच जाता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी से डूम पर अटैक करता है, जिसे डॉज करके डूम स्माइल करके कहता है, तुम्हारी एनर्जी तो मुझे छू भी नहीं पाई। लेकिन तभी वो एनर्जी वापस से आकर डूम के पीठ पर लगती है और डूम नीचे गिर जाता है। ये देखकर गोकू हंसने लगता है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो टेंशन में होता है और कहता है, पता नहीं इस वक्त गोकू डूम को कैसे संभाल रहा होगा। तभी वेजिटा कहता है, आप चिंता मत करिए, कैकरोट सब संभाल लेगा। तभी विज वेजिटा से पूछता है, वैसे लॉर्ड वेजिटा आपको इतनी चोटें कैसे आई थी, आप तो डूम से मिले ही नहीं। वेजिटा कहता है, वो चोटें मुझे कैकरोट ने पहुंचाई थी। वेश वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने मुझे अपने बेस फॉर्म में ही हरा दिया था। पता नहीं वो डूम का क्या हाल कर रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू डूम पर हंस रहा होता है और उसे देखकर विज और ग्रैंड प्रिस्ट को भी हंसी आ जाती है। डूम गुस्से में कहता है, तुम लोग हंसना बंद करो वरना ठीक नहीं होगा। गोकू कहता है, अरे यार तुम तो बड़े ही खड़ूस रूलर हो, अब यहाँ पे क्या हंसना और क्या मरना। डूम को गोकू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से गोकू पर अटैक करने के लिए खड़ा होता है। डूम कहता है, अब बहुत हुआ मजाक। इसके बाद डूम अपनी एनर्जी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को देखकर गोकू को जरा भी डर नहीं लगता। विज सीरियस होकर कहता है, गोकू संभल के, ये स्वॉर्ड काफी खतरनाक है। तभी गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो विज, इसे तो मैं आराम से हैंडल कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डूम गोकू पर कई सारे वार करने लगता है, मगर गोकू उन सभी स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है। तभी गोकू एक जोरदार पंच डूम के मार देता है, जो कि डूम के एकदम परफेक्ट लगता है। डूम को इससे काफी दर्द होता है। डूम कहता है, ये तो मेरे सभी हमलों को आसानी से रोक रहा है। विज कहता है, कैसा लग रहा है तुम्हें डूम? इसके बाद हम देखते हैं कि डूम अब गोकू पर एनर्जी शूट करने लगता है, लेकिन गोकू उन सभी एनर्जी से बच जाता है और तभी गोकू डूम को पंच मार देता है, जिससे डूम बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट को काफी खुशी मिलती है और वो कहते हैं, तुमने तो कमाल ही कर दिया गोकू, तुमने डूम को हरा दिया। गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, इसे तो हारना ही था क्योंकि बुराई की हमेशा हार होती है। विज कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, गोकू ने एक बार फिर हम लोगों को बचा लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं डूम को और वो अचानक से उठ जाता है और वो गोकू के जोरदार एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू नीचे गिर जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट और विज दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तुमने चीटिंग करी है डूम। तभी डूम कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों से हार जाऊंगा? अब हारने की बारी तुम लोगों की है, क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब तुम्हें मैं असली ट्रिप पावर दिखाता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट चिल्लाकर कहते हैं, गोकू ये अपनी ट्रिप फॉर्म का यूज करने वाला है। तभी डूम अपनी एनर्जी से ग्रैंड प्रिस्ट को दूर गिरा देता है और कहता है, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डूम अपनी ट्रिप फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर विज शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, मुझे इसे कैसे भी करके रोकना ही होगा वरना ये गोकू को नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन तभी डूम अपनी पावर से विज को भी पटक देता है। इनकी शुरुआत होती है डूम से और वो अपनी ड्रिप फॉर्म में आ चुका होता है और उसने विश और ग्रैंड प्रिस्ट को पहले ही जमीन पर पटक दिया है। डूम कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम लोगों को ये गोकू बचा लेगा? अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ये तुम लोगों को कैसे बचाएगा? बेचारा गोकू, उसने यहाँ वापस आकर अपनी लाइफ फिर से वेस्ट कर दी है।
इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर। अब वो भी टेंशन में आ जाता है और कहता है काकारोट को आने में काफी देरी हो गई है, अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। तभी बीरस पूछता है क्या बात है वेजिटा, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस, मुझे काकारोट की बहुत ही फिक्र हो रही है, वो अभी तक वापस नहीं आया और ऊपर से विश भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। बीरस कहता है कहीं उस डूम ने गोकू को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? वेजिटा तुम जाओ और देख कर आओ कि क्या सिचुएशन है। वेजिटा कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस, आप यहीं पर रहना। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है डूम पर और वो कहता है ओह चलो भी, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो गोकू, चलो अब उठो, तुम तो ऐसे सो रहे हो जैसे कि पिकनिक में आए हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू उठ जाता है और वो काफी एनर्जेटिक होता है। गोकू कहता है तुमने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। डूम स्माइल करके बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें ये ड्रिप जैकेट नजर नहीं आ रही है? गोकू डूम की बात से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो कहता है तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डूम को गोकू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में किसी भी बात का डर नहीं लग रहा है? गोकू कहता है तुमसे तो कोई बच्चा भी ना डरे और मेरी बात तो कुछ और ही है। ये सुनकर डूम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इसके बाद डूम अपनी एनर्जी गुस्से में चार्ज कर लेता है, मगर तभी डूम स्माइल करने लगता है और कहता है अरे हाँ, तुम्हें डराने का एक तरीका है मेरे पास, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा डर है, उन्हें अगर मैं मारने की कोशिश करूंगा तो तुम्हारा डर और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विश वापस से खड़ा होता है कि तभी डूम अपनी छोटी एनर्जी से विश को जख्मी कर देता है और विश अब नीचे गिर जाता है। डूम बोलता है तो कैसा लगा गोकू? और जब डूम गोकू की तरफ देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि गोकू अभी भी स्माइल कर रहा होता है। डूम शॉक्ड होकर पूछता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त तो जख्मी पड़ा हुआ है। गोकू स्माइल करके कहता है तो क्या हुआ? डूम कहता है क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा साथी जख्मी है? गोकू कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैं किसी को भी अपनी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि इससे काफी लोगों को दुख होगा कि मैंने उनकी मदद क्यों नहीं की, मगर ये सब उनके लिए ही तो कर रहा हूँ और अब तुम्हें हर चीज की सजा मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी ब्लू फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर डूम को हंसी आ जाती है और वो कहता है ये क्या मजाक है, क्या तुम इस फॉर्म से लड़ने वाले हो? गोकू कहता है इस फॉर्म को तुम कम मत समझना डूम, क्योंकि मेरी पावर ऑलरेडी कई गुना बढ़ गई है और अब मैं अपनी हर फॉर्म को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तभी गोकू डूम पर अटैक करने उस पर कूद पड़ता है और वो डूम के कई सारे पंचेस कर देता है, मगर डूम को गोकू के हमले से कुछ भी नहीं होता। डूम स्माइल करके कहता है मुझे तो लगा कि आज तुम मेरी इस फॉर्म से बैंड ही बजा दोगे, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। गोकू कहता है तो फिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है डूम? इसके बाद गोकू अपनी कायोकेन को भी ऐड कर देता है और वो डूम पर एक साथ कई अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी डूम को कुछ नहीं होता है। डूम स्माइल करके कहता है नहीं यार गोकू, इस लड़ाई में तो जरा भी मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए थी। तभी गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करके डूम पर मार देता है, जिससे डूम को चोट आ जाती है। ये देखकर डूम को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है बस बहुत हो गया मजाक, अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। इसके बाद डूम गोकू पर एनर्जी अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी गोकू डूम के एक और कामेहामेहा मार देता है और डूम को और भी ज्यादा चोट पहुंचती है। डूम गुस्से में कहता है यार अब तुम मुझे और भी गुस्सा दिला रहे हो। तभी डूम गोकू पर कई सारी एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे वहां पर कई सारे ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देखकर ग्रैंडफिश शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि गोकू आखिर कर क्या रहा है, इससे तो डूम को और भी गुस्सा आ जाएगा। गोकू तभी डूम के काफी सारे पंचेस मार देता है, जिससे डूम बस डिस्ट्रैक्ट होता है। गोकू स्माइल करके कहता है क्या हुआ, ताकत संभाली नहीं जा रही क्या? डूम कहता है तो फिर ठीक है, अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। अब डूम अपनी डार्क एनर्जी का यूज करने लगता है, जिससे गोकू के चारों तरफ डार्क पावर छा जाती है। ये देखकर गोकू सीरियस हो जाता है
और धीरे धीरे अपनी कायोकेन से ब्लू में आ जाता है और फिर वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। डूम स्माइल करके कहता है, अब आएगा असली मजा। ग्रैंड प्रिस्ट भी ये देखकर सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था गोकू ने उसे सोचने का टाइम दे दिया, जिस वजह से उसने अपनी ये चाल चली। डूम कहता है, तुम कितनी भी चालाकी कर लो मगर मेरे आगे तुम्हारी सब चालाकी फेल है, तो अब तुम क्या करोगे गोकू? गोकू अब कमजोर होकर खांसने लगता है और कहता है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है डूम। डूम स्माइल करके कहता है, तो जल्द ही मान जाओगे। तभी डूम अपनी पावरफुल एनर्जी बॉल गोकू पर फेंक देता है, जिसे गोकू रोकने की कोशिश करता है और उस बॉल को रोकने में अपनी पूरी जान लगा देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे गोकू को बचाना ही होगा। तभी डूम ग्रैंड प्रिस्ट को गुस्से में कहता है, अगर तुमने गोकू की हेल्प करने की जरा भी कोशिश करी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी को पहचानने लायक भी नहीं रहोगे। तभी हम देखते हैं कि गोकू उस एनर्जी बॉल को रोक रहा होता है, लेकिन उसे इसमें काफी तकलीफ हो रही होती है। डूम स्माइल करके कहता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल होकर आए हो सन गोकू, मगर मुझे पता है कि तुम इस एनर्जी बॉल को नहीं रोक पाओगे और तुम्हारा एंड अब इसी में हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी धीरे धीरे डूम की एनर्जी बॉल को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देती है, जिससे गोकू को वापस से एनर्जी मिलने लगती है। और तभी अचानक डूम की एनर्जी गोकू पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेता है और अब हम देखते हैं कि गोकू अपनी यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म में आ चुका है। डूम कहता है, हाँ तो तुमने इसे रोक ही लिया, चलो मान गए तुम्हारी ताकत को, वाकई में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ड्रिप पावर के सामने तुम्हारी ये पावर कुछ भी नहीं है। गोकू कहता है, तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो डूम। तभी गोकू डूम के एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे वहां पर एक खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डूम खुद को अपनी शील्ड से बचा लेता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट को काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? गोकू भी अब सीरियस हो जाता है और कहता है, ओह ये बहुत फास्ट है, ये मेरे हमलों से बार बार बच रहा है। इसके बाद डूम गोकू पर अपनी एनर्जी से हमला करता है, जिससे गोकू जख्मी होकर गिर जाता है। कि तभी वहां पर अब वेजिटा आ जाता है और वो गोकू को जख्मी हालत में देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? डूम वेजिटा को देखकर स्माइल करता है और कहता है, अरे वाह तुम भी यहाँ आ गए वेजिटा, अब है ना गेम में असली मजा। तभी वेजिटा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डूम। इसके बाद वेजिटा डूम पर काफी सारी एनर्जी की मारने लगता है, लेकिन तभी डूम वेजिटा पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे वेजिटा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, वेजिटा बीच में कहाँ से आ गया? डूम स्माइल करके कहता है, तुम लोग बेवजह ही अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इस ट्रिप पावर के आगे कोई भी फॉर्म या कोई भी पावर बड़ी ही छोटी है। तुम लोगों के दिमाग में पता नहीं कब ये बात घुसेगी। तभी गोकू वापस से खड़ा होता है। डूम उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को मुक्ति दे देता हूँ। तभी गोकू कहता है, नहीं डूम, तुम इतनी आसानी से अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आज तो बिल्कुल भी नहीं। तभी डूम पूछता है, अच्छा तो तुम अब ऐसा क्या करने वाले हो जिससे तुम मुझे रोक लोगे? तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी वो पावर दिखाऊंगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। की शुरुआत होती है डूम से और वो गोकू को काफी गौर से देख रहा होता है। डूम गोकू से कहता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास और क्या है लड़ने के लिए? गोकू कहता है, मेरे पास ऐसा कुछ है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। डूम कहता है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? गोकू स्माइल करके कहता है, डूम तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हें वो पावर दिखाऊंगा तब तुम खुद ही डरने लगोगे। ये सुनकर डूम स्माइल करने लगता है और कहता है, इंटरेस्टिंग है, अब तो मुझे भी ये जानने की इच्छा हो रही है कि तुम कौन सी पावर दिखाना चाहते हो। गोकू कहता है, देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तुम बहुत ही पछताने वाले हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी थोड़े डर जाते हैं और कहते हैं, हाँ गोकू आखिर किस बारे में बात कर रहा है? आखिर वो कौन सी पावर है
जिससे गोकू डूम के ड्रिप पावर को भी रोक सकता है। तभी वेजिटा भी वापस से खड़ा होता है और वो कहता है काकारोट, मुझे पता था कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार हम इस डूम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ताकि कोई भी हमारे वर्ल्ड में दोबारा ना घुसने पाए। चलो काकारोट, हम दोनों फ्यूजन करके इसे हराते हैं। बताओ, हम फ्यूजन डांस करेंगे या फिर पोटारा इयरिंग का यूज करेंगे? ये सुनकर गोकू स्माइल करके कहता है कमाल है, आज तक जो सेन मुझसे फ्यूज होने से भागता था, आज वो मुझसे फ्यूज होना चाहता है। इंटरेस्टिंग है। वेजिटा कहता है सोच क्या रहे हो काकारोट, हमें जल्दी करनी चाहिए। तभी डूम स्माइल करके कहता है अरे जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अपना समय ले सकते हो और जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे तुम बता देना। वेजिटा कहता है क्या हुआ काकारोट, क्या सोच रहे हो तुम? तभी गोकू सोचते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा वेजिटा, फ्यूज करके डूम से लड़ना ठीक नहीं रहेगा। वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो काकारोट? तभी डूम कहता है अरे नहीं वेजिटा, तुम्हारे दोस्त को तो तुम पे रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं है। भला ये क्या बात हुई? वेजिटा भी गोकू से पूछता है क्या सच में तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है काकारोट? गोकू सीरियस होकर कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वेजिटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस वक्त हमारा फ्यूजन करना ठीक नहीं होगा क्योंकि ड्रिप पावर हमारे फ्यूजन से भी पावरफुल है। तभी डूम पूछता है तो क्या है तुम्हारे पास इससे भी अच्छा कोई रास्ता है क्या? गोकू कहता है हाँ, मेरे पास एक रास्ता है जो कि तुम्हें काफी हर्ट करने वाला है। तभी डूम स्माइल करके कहता है फिर तो काफी मजा आएगा, और अब मुझे लगता है कि हमारे बीच में इस वेजिटा का कोई काम नहीं है। तभी डूम अपनी एनर्जी से वेजिटा को बेहोश कर देता है। गोकू कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें मेरी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। तभी डूम गोकू को रोकते हुए कहता है रुको रुको, पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन अब और नहीं। अगर इस बार तुम फेल होते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को ही तबाह कर दूंगा, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, तुम इन सब को छोड़कर मेरे साथ काम करो ताकि तुम भी लाइफ में कुछ कर पाओ। गोकू सीरियस होकर कहता है तुम्हारे साथ काम करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ के लिए सिर्फ एक वेस्टेज हो। डूम कहता है तो ठीक है, अब शुरू हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी आइज क्लोज करता है और वो एक लंबी सांस लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये गोकू करने क्या वाला है, क्या ये डूम को हरा पाएगा? गोकू अब मन में सोचता है ये मेरे लोगों के लिए एक आखिरी कोशिश है, अगर मैं इस बारी फेल होता हूँ तो मैं सबको खो दूंगा। मुझे अपने लोगों के लिए ये करना ही होगा, मुझे अपने दोस्तों के लिए ये करना ही होगा, और मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना ही होगा। तभी गोकू उस यिंग यांग क्रिस्टल को निकालता है और वो गुस्से में कहता है तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा डूम। डूम उस क्रिस्टल को देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है एक मिनट, वो उसके हाथ में क्या है? तभी गोकू उस क्रिस्टल को अपने हाथ से तोड़ देता है और उस क्रिस्टल की पावर गोकू के अंदर चली जाती है, लेकिन उस वक्त गोकू पर कुछ भी असर नहीं दिखाई देता। डूम अब हंसने लगता है और कहता है खेल खत्म, पैसा हजम। तुमने बहुत अच्छा शो दिखाया गोकू, लेकिन क्या करूं, ये शो तो फेल हो गया बॉस। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ओह कम ऑन गोकू, उसे दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। और तभी अचानक से एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि बिजली कड़कने लगती है, वहां की जमीन थराने लगती है। डूम कहता है ये क्या हो रहा है? और फिर हम देखते हैं अचानक से गोकू से काफी सारी एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसे देखकर डूम भी हैरान हो रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होकर गोकू को देख रहे होते हैं। गोकू की उस एनर्जी से अब विश और वेजिटा भी हील होकर खड़े हो जाते हैं। विश कहता है ओह माय लॉर्ड, ये तो चमत्कार हो गया। वेजिटा भी शॉक्ड होकर कहता है अचानक से काकारोट में इतनी पावर कहां से आ गई? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अब काफी जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज इतनी भयंकर होती है कि वहां की जमीन भी कांप उठती है। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होकर कहते हैं क्या ये सच में गोकू की ही एनर्जी है? कहीं ऐसा ना हो कि गोकू की ही एनर्जी उसकी जान ले ले। डूम सीरियस होकर कहता है
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मुझे इस गोकू को रोकना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि डूम अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा होता। डूम कहता है, ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी ग्रैंड ट्विस्ट कहते हैं, गोकू की इस एनर्जी से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये एनर्जी हम सबको अपने साथ जोड़ कर रख रही है, और इस एनर्जी ने इस पैलेस को और यहाँ की जमीन को काफी मजबूती दी हुई है, जिससे यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कमाल है, ऐसी ताकत मैंने कभी नहीं देखी है। तभी विश कहता है, फादर, गोकू की एनर्जी मुझे ये फील करवा रही है जैसे कि ये एनर्जी कोई एनर्जी नहीं बल्कि हमारा गार्डियन है, जो हमें किसी भी टाइप के नुकसान से बचा लेगा। तभी डूम अपनी ड्रिप पावर से पूरा जोर लगा देता है, मगर डूम वहां से हिल नहीं पाता। डूम कहता है, यहाँ हो क्या रहा है, क्या कोई मुझे बताएगा? तभी वजीटा कहता है, डूम की तो अब वाट लगने वाली है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी सबसे अलग फील करवा रही है। विश पूछता है, आपको क्या फील हो रहा है? वजीटा कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कैकारोट की एनर्जी मुझे भी स्ट्रॉन्ग बना रही है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तभी हम देखते हैं कि डूम अब गोकू पर एनर्जी से अटैक कर देता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, और अब हम देखते हैं कि गोकू अब बन चुका है गॉड फ्यूजन गोकू, और उसे देखकर डूम के तो होश उड़ जाते हैं। वजीटा कहता है, ये क्या, कैकारोट ने एक और नई फॉर्म हासिल कर ली? ग्रैंड फिश कहते हैं, ये तो कमाल हो गया, गोकू तो काफी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका है। अब हम देखते हैं गॉड फ्यूजन गोकू को, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आता है। उसे देखकर डूम काफी ज्यादा शॉक्ड हो रखा होता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, डूम, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों की सजा दूंगा। डूम गुस्से में कहता है, गोकू, भले ही तुमने नई ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर रही है, मगर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन इतने में ही डूम के एक जोरदार पंच लगता है, जिससे डूम को काफी ज्यादा दर्द होता है। ये देखकर ग्रैंड फिश शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था? मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आया। डूम अपनी खराब हालत में कहता है, ये सब क्या, तुम तो वहाँ से हिले भी नहीं, फिर तुमने मुझ पर वार कैसे किया? गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुमने मुझे कमजोर समझ के गलती कर दी डूम। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंट की सिचुएशन को फ्यूचर में जाकर हिट किया, और जो हाल तुम्हारा फ्यूचर में होने वाला था वो हाल तुम्हारा प्रेजेंट में ही हो गया। वजीटा शॉक्ड होकर कहता है, ये कैकारोट क्या कह रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डूम कहता है, तुमने क्या कहा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, ये बात उसे समझ में नहीं आती जो इडियट होता है, और मैं इडियटों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। डूम को काफी दर्द हो रहा होता है और वो कहता है, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।